रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने जो बताई थी कि इन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस इन 3 इंटरकनेक्ट पार्ट रैदर देन जस्ट IQ। कि IQ की रैदर सिर्फ IQ नहीं बल्कि 3 इंटरकनेक्ट होती है 3 पार्ट से हमारी जो इंटेलिजेंस होती है। पहले हमने बात की थी एनालिटिकल इंटेलिजेंस के बारे में, जो कि एबिलिटी होती है एनालाइज करने की, एवेल्यूएट करने की, किसी को कंपेयर करते हैं, हम सोल्व करते हैं प्रॉब्लम। बेसिकली द काइंड ऑफ इंटेलिजेंस यूज इन अकेडमिक लर्निंग एग्जाम, जैसे कि हम लास्ट में एवेल्यूएट करते हैं, बच्चों का एग्ज़ाम देखते हैं अकेडमिक जो होते हैं, ठीक है, तो वो होती है एबिलिटी एनालिटिकल, जहाँ पर विश्लेषण किया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे एनालाइज करते हैं, जैसे बच्चे में पैसेज को एग्ज़ाम में फाइंडिंग करना, कोई भी एरर अगर कोई आर्ग्यूमेंट करा तो उसमें एरर को फाइंड करना, और कंपेयरिंग करना दो थ्योरीज में, सोल्विंग मैथ और साइंस क्वेश्चन को सोल्व करना, तो ये आता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। सेकंड में बात की थी क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी कि रचनात्मक, एबिलिटी टू थिंक इन न्यू ओरिजिनल एंड इमेजिनेटिव वे, जब कुछ नया सोचते हैं, ठीक है, कुछ ओरिजिनल सोचते हैं जो कि या कहते हैं काल्पनिक, कुछ हम ऐसे सोचते हैं इमेजिनेटिव, ठीक है। स्पेशली व्हेन डीलिंग विद नोवल एंड और अनफेमिलियर सिचुएशन, जबकि कोई हमारे सामने कोई नई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए, या हम कह सकते हैं कोई जो पहले हमारे सामने कंडीशन नहीं आई थी वो कंडीशन ऐसी कुछ पैदा हो जाए, तो वो वहाँ पर अगर किसी में क्रिएटिव इंटेलिजेंस है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको क्लियर कर पाता है। यानी कि एग्जाम्पल है जैसे कोई भी, जैसे पोइट है, कोई पोइम लिखता है, स्टोरी लिखता है, हम सोच भी नहीं सकते, वो इस तरीके से इमेजिनेटिव वे में कुछ ऐसा सोचते हैं कि वो उस स्टोरी का दे देते हैं उसको, ठीक है, पोइम बना देते हैं अपनी थिंकिंग से। तो और या फिर क्रिएटिंग करते हैं, न्यू डिज़ाइन और इन्वेंशन क्रिएट होते हैं, फाइंडिंग यूनिक सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, कोई भी अलग सा एक यूनिक ही एक सोल्यूशन ढूंढना कभी प्रॉब्लम आए, कमिंग अप विद न्यू टीचिंग मेथड, कुछ एक बच्चों को एक नया टीचिंग मेथड लेके आना जिससे बच्चे इंटरेस्टिंग वे में पढ़े, तो वो होता है क्रिएटिव, जहाँ पर कुछ अलग सोचना, ठीक है। कई बार हम देखते हैं ना कि किसी समस्या का समाधान होता है, हमारे किसी के माइंड में नहीं आता, लेकिन एकदम कोई हमारे बीच में ऐसा होता है, कुछ अलग सा उसका एक ऐसा सोल्यूशन बताता है कि वो सबको अच्छा लगता है, तो वो होता है उनमें होती है क्रिएटिव इंटेलिजेंस ज़्यादा, ठीक है। एक होती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो कि व्यवहारिक होती है, आल्सो कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्ट, जिसको हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं जो हम डेली लाइफ में अपनी यूज़ करते हैं इंटेलिजेंस। एबिलिटी टू हैंडल रियल लाइफ की सिचुएशन होती हैं, एडोप्ट टू द एनवायरनमेंट, या हम जैसे अगर किसी अलग इन्वायरमेंट में हम जाते हैं, ठीक है, तो हम उसमें भी जब अपने आप को एक एडोप्ट कर लेते हैं, उस इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं। फोकस ऑन अप्लाइंग नॉलेज इन एवरीडे लाइफ, जो भी हम डेली अपनी जो इंटेलिजेंस, जो भी हम नॉलेज को यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के कामों में, ठीक है। जैसे एग्जांपल है मैनेजिंग डेली टास्क और मेकिंग गुड डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है, कोई भी अच्छा डिसीजन अपनी रियल लाइफ में लेना, डेली टास्क करना। देखो हर इंसान अपनी डेली लाइफ जी रहा है, लेकिन एक होता है वो जो बहुत ही सोच समझ के सुलझ के हर चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से जी रहा, एक होता है कि वो उलझनों में उलझा रहता है। यही होती है कि जिसकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस अच्छी होती है वो क्या करेगा, हर चीज़ को अच्छी तरीके से हैंडल कर लेगा अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को, सिचुएशन को। तो ये इन्होंने कहा था कि इन्होंने कहा था कि 3 तरह की हमारी जो होती हैं इंटेलिजेंस, ठीक है, अलग अलग पर्सन में अलग अलग होती है, किसी में कोई ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।